हेलो फ्रेंड्स। औरोबिंदो फार्मा ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 8,382 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,580 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 7,978 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 8,197 करोड़ का था, तो उससे बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का टोटल इनकम देख लेते। तो कंपनी का टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 8,517 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,716 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 8,136 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि हल्के पॉजिटिव ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 7,150 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,351 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 6,937 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी को 32 करोड़ का एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर से लॉस भी हुआ है। वही अगर लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में लगभग 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और लास्ट मार्च क्वार्टर में लगभग 13 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। तो इन सब का इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 903 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 907 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 845 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें फ्लैट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 1013 करोड़ था, तो उससे कमजोर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और उसका रीज़न वही है कि जो हमें टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में हल्के से बढ़ते हुए देखने को मिले थे, उसी के साथ जो एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर से कंपनी को 32 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 15 रुपीज 56 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 15 रुपीज 51 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 14 रुपीज 56 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हल्की बढ़त हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो हल्के पॉजिटिव नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें हल्की बढ़त ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।